कि जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो उनको झांकना भी चाहिए अपने गिरेबां के अंदर भी। स्कूल को माहौल चाहिए, अच्छा माहौल उपलब्ध कराएंगे। हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले लोग बताएं कि आप अपने अपने स्टेटों में कोई फसल एमएसपी पर खरीदते हो क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान स्टार्ट हुआ है। इस सदस्यता अभियान के शुरू करने के निमित्त यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया पार्टी की तरफ से कि हमने कैसे सदस्यता करनी है, किस व्यक्ति को कितनी सदस्यता का टारगेट दिया गया है। तो ऐसे करके 2.5 लाख मेंबर हम लोग अम्बाला जिले के बनाने वाले हैं। सर, कांग्रेस के सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला, वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में खुलेआम नकल राज चल रहा है। उन्होंने ट्वीट किया आज। देखिए, वो ट्विटर नेता हैं, कहीं से भी फेक फोटो खिंचवाते हैं और भेज देते हैं। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, चुपचाप बैठ गए तो उनका अस्तित्व भी चला जाएगा। मगर मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो उनको झांकना भी चाहिए अपने गिरेबां के अंदर भी। हमने तो बहुत प्रयास किए हैं कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। उसके लिए तमाम प्रकार के संसाधन भी हमने स्कूलों को उपलब्ध कराए हैं, हर सेंटर पे उपलब्ध करवाए हैं कि भाई कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो पाए। फिर भी अगर कहीं से कोई इस तरह की बात निकल के सामने आई है या आती है, उन सारी चीज़ों को समाप्त करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आप सर शिक्षा मंत्री भी हैं, वो ये भी बात साथ में कह रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं का राज चल रहा है, हरियाणा में फेक डिग्रीज देते हैं कॉलेज, वो सब बातें भी। देखिए, पता नहीं कहाँ से ये जानकारी दे रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो उसकी आप एक बार कंप्लेंट्स करिए, इस मामले को संज्ञान में लेंगे अगर ऐसा कोई बात है तो। और जब इतने बड़े नेता कोई बात कह रहे हैं तो हो सकता हो कि भाई उसकी बात में दम हो। अगर दम है तो उसकी एक शिकायत दें, ज़रूर अमल में लेके आएंगे। मेहरबान जी, आपको शिक्षा विभाग मिला है। प्राइवेट स्कूल बहुत हैं हरियाणा में और अच्छा रिजल्ट देते हैं, सारा कुछ करते हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स वहाँ पर हैं। ना तो उनको प्रोविडेंट फंड कटता उनका, ना उनको ग्रेच्युटी मिलती है, ना मैटरनिटी मिलती। देखिए, मेरा निवेदन हाँ, कुछ इसमें देखो। कोई इनका प्राइवेट स्कूल में जो एम्प्लॉय हैं वो कोई अपनी एक इस तरह की बात लिखित में हम लोगों को दे दें ताकि हम लोग उसके ऊपर अमल करो। आपके हाथ में आया महकमा ही। मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, जब तक कोई बात लिखित में नहीं आएगी तो तब तक मैं उस पर क्या कर सकता हूँ। सरकारी कोई स्कूलों चीज़ की दशा कैसे सुधारी जाएगी, क्योंकि बहुत बार हाईकोर्ट में देखिए, मैं एक बात आपके माध्यम तक नीचे तक लेके जाना चाह रहा हूँ कि जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली, एक लाइन की बात यह कि हम लोग अपने बच्चों को उस अभाव में एजुकेशन नहीं लेने देंगे। इंफ्रा की कमी, इंफ्रा पूरा करेंगे। स्कूल को माहौल चाहिए, अच्छा माहौल उपलब्ध कराएंगे। टेक्नोलॉजी की आज के दौर में बहुत ज़रूरत है, उस टेक्नोलॉजी से लेस करके हम लोग अपनी शिक्षा प्रणाली में जो मूलभूत जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके उनको उपलब्ध कराएंगे। आज नीति आयोग की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्योंकि मैं अभी शिक्षा मंत्री बना हूँ तो मैं 2 दिन पहले ही नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ रहा था। मुझे पता लगा कि हम लोग उसमें तीसरे नंबर पे हैं। अब ये तीसरे से हम लोग पहले पे कैसे आए, इसके लिए जो भी कोई ज़रूरी ठोस कार्यक्रम चलाने होंगे कार्यक्रम चलाएंगे। कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी तो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। और वहाँ पर बच्चों और बच्चियों की सुरक्षा को लेके और
टीचर्स की जो कमी है उसको दूर करते हुए हम लोग अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे सकारात्मक सोच के साथ। सर, आज से 10-12 साल पहले जब आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे थे और मुझे बताया गया कि अम्बाला से चंडीगढ़ आपने एक मोर्चा भी जी। निकाला था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए। अब 10 साल से केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो किसान भी इस समय जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह से लागू है, उससे भी आगे जाके हम लोगों ने काम किया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई जो चीज़ ये कही गई वही करो, उससे भी ज़्यादा बढ़ के काम किया है। हरियाणा में तो हमने अपने काम को और भी अंजाम तक लेके गए। हिंदुस्तान का पहला स्टेट हरियाणा है जिसमें 1-2 फसलें नहीं 24 फसलें हम लोग MSP पे खरीदते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले लोग बताएं कि आप अपने अपने स्टेटों में कोई फसल MSP पे खरीदते हो क्या? सिर्फ वही फसलें वो MSP पे लेते हैं जिनका कोटा होता है, धान का, गेहूं का। इसके अलावा बताइए कौन सी फसल कौन खरीदता है? ये कांग्रेस शासित प्रदेश बताएं हमें कि आप सरसों, बाजरा, ज्वार, रागी, सोयाबीन, कोई फसल, दाल, तिल, तिलहन, कोई तो आप लोग MSP पे खरीदते होंगे। मगर हम लोग हर फसल किसान की MSP पे खरीदते हैं। हमने उस तरह के संसाधन जुटाए हैं। देखिए, सरकारों ने अपना रेट तय कर दिया। 2016 में 17 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। बीच में किसी महामारी आई, ऐसी भयंकर आई कि सारी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई। कोई देश अपने आप को उठा नहीं पा रहा था। आज तक भी वो कमर टूटी हुई है। लोग अभी भी पूरी तरह से उस महामारी के कारण उभरे नहीं हैं। मगर भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के किसान के साथ जो कमिटमेंट किया, उन्होंने उस कमिटमेंट को पूरा किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि भाई आप गेहूं का, धान का, ज्वार का, ग्वार का, बाजरे का, रागी का, आप अरहर का, मूंग का, उड़द का, आप सोयाबीन का, आप किसी भी फसल का दाम 2013-14 में क्या था और 2023-24 में क्या है? तो क्या करना, हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फर्सी क्या। अभी आप लोग अपना मोबाइल खोल और निकाल के देख लो, अगर जब दुगने से भी ज़्यादा दाम ना हो तब हम लोगों को बोलना। अब ये सरकार का काम था कि भी वो MSP तय करे, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फसल का मूल्य मिले। भारत की सरकार ने उसको तय कर दिया। अब नीचे जिस भी स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसको लागू करे, कौन रोकता है? पंजाब की एक सरकार तीसरे दिन खड़ी होकर कह देती है कि फसलें नहीं खरीदी जा रही MSP पे, कौन रोक रहा है भाई? मेरा स्टेट हरियाणा है, हमने हरियाणा स्टेट में इस तरह की पॉलिसी बढ़ाई कि हम लोग हर किसान की फसल को MSP पे खरीद रहे। आपको कौन रोकता? आप खरीदो, और ना थारे बस की बात तो मारते दे दो। 15 दिन में हम लोग वहाँ भी ऐसी व्यवस्था खड़ी करके देंगे कि बीजेपी की सरकार आपकी हर फसल को MSP पे खरीदेगी। लिया ना, दीजिए आप हमें। खाली बात मारने से कुछ नहीं होता। खड़े हुए मीडिया में आके 4 दिन में उल्ट बाल बोलना, उल जुलूल बोल के अपनी रोटियां सेकना, काम करने में और कहने में बहुत अंतर है। कथनी और करने के अंतर को ये सब लोग समाप्त करें। विपक्ष के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमने आज तक जो भी कमिटमेंट किया, कौन सा कमिटमेंट हमने पूरा नहीं किया? कई बार ये लोग बोल देते हैं कि देखो भाई, हमारे 10 साल में हमने बड़ा रोजगार दिया, बीजेपी के 10 साल में रोजगार नहीं मिला। कमाल की बात नहीं होगी है। 74,000 लोगों को कांग्रेस के राज में नौकरियां मिली, सिर्फ 74,000। हमारे राज में 1,42,000 नौकरियां हमने दी, और 25,000 नौकरियां जो अभी दी हैं हमने, इनमें तो भर्ती को गैंग स्पेशल तैयार करके लगा दिया कि भाई चुनाव में किसी भी सूरत में ये भर्ती नहीं होनी चाहिए। अरे बड़का के भविष्य के ऊपर कलम चलाने वाले आदमी वो पता नहीं क्या सोच कर नहीं ये काम कर रहे थे। उन बच्चों ने कहा कि ये तो अभी से मारे गए इस तरह का काम करने लगे हैं, नहीं तो आगे हमने जीना नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने उनको पटक दिया, छोड़ा ही नहीं उनको। और हमने कमिट किया था कि भाई हम लोग मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम यही करेंगे कि आपकी भर्ती में जो रोड हट के हम लोग उसको पूरा करें। हमने पूरा कर दिया।
अब आप एक बात बताइए, डेवलपमेंट के साथ विकास होता है। आज हरियाणा का कोई ऐसा जिला नहीं जिसमें कोई 4 लाइन हाईवे ना निकल रहा हो। इंफ्रा के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकते हैं। कितना लेबर लगेगा, कितना इंजीनियर लगेगा, कितना दूसरे संसाधनों के जरिए लोगों को जुड़ा है। कोई रोड आगे रहेगा, कोई मिट्टी गिरेगा, कोई कुछ करेगा। हर जगह पर काम ही काम है। और जब आप लोग विकास करते हो तभी दूसरे रास्ते भी खुलते हैं। हमने इतना करने के बाद भी नुका रहा है अकबिला भाई थारे में कम हो यार, हमने ज़्यादा किया। अरे तो हमने तो कच्ची सड़क तक पक्की सड़क भी नहीं बना पाए। आप ये तो बताइए, 6.25 लाख गांव को पहली बार भारत की देश की जनता ने पक्की सड़क देखी। 6.25 लाख गाँव ने। कब? जब भारतीय जनता पार्टी की सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इस देश में बनी, पहली बार हमने काली सड़क गांव तक पहुंचाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाकर। अब आप लोग ये बताइए कि जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तो विकास के रास्ते नहीं खुलेंगे, तब तक आप लोग बेरोजगारी को कैसे समाप्त कर सकते हो? जब रास्ते खुलेंगे तभी होगी। धीरे धीरे करके इस देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक से एक पॉलिसीज बनाई जा रही है, इंडस्ट्री स्थापित की जा रही है, दूसरे भी रास्ते सारे हम लोग उस तंत्र पे काम कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके।